नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के मीन राशि में गोचर के प्रभाव को लेकर। बुध 27 फरवरी से लेकर 7 मई तक मीन राशि में रहने वाले हैं। इस दौरान प्रारंभ में इनकी जो युति है वो शुक्र के साथ रहेगी। शुक्र इस समय उच्च के हैं। बुध मीन राशि में नीच के हो जाते हैं और राहु के साथ युति यहाँ पर नीच बुध, उच्च के शुक्र और राहु के साथ युति यहाँ पर कोई बहुत अच्छा योग नहीं बनाएगी, परेशान करने वाली योग बनाएगी। अलग अलग लग्न राशियों में इसका अलग अलग प्रभाव होगा। क्या होगा प्रभाव, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब बुध का गोचर हो रहा है और एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि प्रभाव तभी पड़ेगा जब जो है वो इस समय वह प्लैनेट गवर्निंग कंडीशन में होगा। अभी कुछ समय पहले एक क्वेरी आई थी क्लाइंट के कंसल्टेंसी, जिसमें उनको ये भय हुआ कि भाई मीन राशि में 29 मार्च को 6 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं और ग्रहण भी लग रहा है, तो क्या होगा उसका प्रभाव। तो आप भयभीत मत होइए। हाँ, ये है कि 6 ग्रह हैं तो उसमें से कुछ ग्रहों की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर जरूर रहेगी। और अगर यह अष्टम में लग रहा है, पहली बात तो जो चीज जहां होती है उससे संबंधित ज्यादा प्रभाव देती है। तो जो यह गोचर बुध का हो रहा है वो उसका प्रभाव जो है वो जिस भाव में होगा उस पर रहेगा। उसी प्रकार वो जो 6 ग्रह एक साथ हो रहे हैं या ग्रहण लग रहा है वो जिस भाव में होंगे और जो ग्रह, अगर वही ग्रह इस समय गवर्निंग में होगा तो उससे संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं जिस भाव में हो। अष्टम में होगा स्वास्थ्य का से संबंधित, लग्न में होगा तो भी स्वास्थ्य से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित, कहाँ है धन भाव में लग रहा है, आय स्थान पे लग रहा है, संतान भाव पे लग रहा है, दशम राज्य स्थान पे लग रहा है, उससे संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो बुध का भी जो यह गोचर है, 3 ग्रहों की युति रहेगी, बुध, शुक्र और राहु की। कोई बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर, क्योंकि नीच के बुध है, उच्च के बुध के साथ राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, लेकिन नीच के बुध के साथ राहु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं होगा, वो भी जब उच्च के शुक्र हो। तो यह थोड़ा सा प्रभावित करेगा, लेकिन किन लग्न राशि में किस भाव का स्वामी है, कहां से प्रभावित करेगा, इसको देखने की बात है। उसी के ऊपर अब हम चर्चा आपसे विस्तार के साथ करने वाले हैं, एक एक लग्न राशि के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए बुध जो है वो मार्केश हो जाते हैं, सहायक मार्केश शुक्र के साथ। यहां पर यह आपके पराक्रम भाव, तीसरे भाव के और छठे भाव के स्वामी है। द्वादश में गोचर करेंगे। छठे का स्वामी द्वादश में जाता है तो लोग इसको विपरीत राजयोग मानते हैं, लेकिन यहाँ पर यह शत्रु में कमी करने वाला नहीं, बल्कि शत्रु बढ़ाने वाला। शत्रु में, क्योंकि उच्च दृष्टि छठम भाव पे जाएगी, छठे भाव पे, तो आपका धन अनावश्यक के खर्चों में, क्योंकि राहु और शुक्र का भी इन्फ्लुएंस रहेगा, निर्णय शक्ति कमजोर होगी, स्वभाव में और सोच में थोड़ी बहुत नकारात्मकता आएगी। स्वार्थ को हावी मत होने दीजिएगा। वाद विवाद से दूर रहिएगा, अन्यथा ये चीजें समस्या उत्पन्न करेंगी, उलझने बढ़ाएंगी। यहाँ पर शत्रु दूर नहीं होंगे, बल्कि प्रभावशाली शत्रुओं से पाला पड़ेगा और कठिनाइयां बढ़ेंगी। बिना वजह के भटकाव उत्पन्न हो सकते हैं, बिना सोचे समझे निर्णय ले सकते हैं, धन खर्च अनावश्यक का होने की संभावना बनेगी इस समय। चूंकि शुक्र भी है तो इस समय व्यापारिक स्थितियां, पारिवारिक स्थितियां सब डमाडोल हो सकती हैं। मतलब इसको मतिभ्रम या बुद्धि भ्रम की स्थिति मैं कहूंगा कि उत्पन्न बहुत से लोगों के लिए, अगर इस समय बुध राहु की दशा अंतर्दशा हुई और शुक्र भी कहीं कॉम्बिनेशन बना रहे हों, तो बड़ा जबरदस्त मतिभ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा और आप जो है वो थोड़ा सा परेशान हाल में घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, खर्चे, अनावश्यक की चीजें टकराएं। तो ये कोई बहुत अच्छा परिणाम बुध जो है यहाँ देने वाले नहीं है। गणेश जी का जप, उनके पीछे पड़े रहना, यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। वृषभ वालों की बात करूं तो दूसरे भाव के और पंचम भाव के स्वामी है, एकादश भाव में यहाँ पर युति हो रही है। आर्थिक उन्नति के लिए जोड़ तोड़ का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार से नैतिक अनैतिक का बोध जो है वो कम होगा और किसी भी प्रकार से मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, लाभ की प्राप्ति हो जाए, मेरी सेविंग बढ़े, कहीं से भी धन आए, इसके भाव में वृद्धि होगी। साथ ही साथ थोड़ा बहुत जो है, जैसा मैंने कहा कि जोड़ तोड़ की राजनीति, कूटनीति करने का प्रयास करेंगे। संतान के कारण कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद, और क्योंकि यहाँ पर शुक्र का भी प्रभाव है, नीच राशि का केतु बैठे हुए हैं, संतान के कारण थोड़ी बहुत कुछ मानसिक समस्या, उद्विग्नता जो है उत्पन्न हो सकती है।
मानसिक चिंता भी परेशान करेगी और बेचैन रहेंगे धन को लेकर के। एक अजीब सी बेचैनी बहुत से लोगों को उत्पन्न हो सकती है। सबको हो ये आवश्यक नहीं, क्योंकि परमानेंट कुंडली अगर मजबूत होगी तो दिक्कत उतनी नहीं आएगी, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो धन की प्राप्ति होगी, लेकिन उसमें जोड़ तोड़ अधिक रहेगा। नैतिकता का अभाव हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर परमानेंट कुंडली में परमानेंट विचार नैतिक नहीं है तो अनैतिकता में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाएगी। मिथुन वालों के लिए लग्नेश ही है बुध, दसम भाव में नीच राशि के। लग्नेश का दसम में आना एक प्रकार से राजयोग होता है, और शुक्र जो है यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी और द्वादश के स्वामी है, लेकिन यहाँ राहु भी है। यह जो है बिना मतलब के अकारण उलझन उत्पन्न करने का योग बना रहा है। बौद्धिक क्षमता तो बड़ी जबरदस्त रहेगी, कूटनीति का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में जबरदस्त करेंगे, लेकिन कार्यस्थल पर उलझने परेशान करेंगी, खींचने वाली होंगी, परिश्रम अधिक होगा, लोग आपका शोषण कर सकते हैं, आपका दुरुपयोग कर सकते हैं, और बाद में आपको लगेगा कि हम तो काम चीटेड फील करेंगे, आप हमको तो लूट लिया गया। तो इस तरह की, या हमें परेशान कर दिया गया, या हमें हमसे झूठा वादा करके हमसे कोई, तो झूठ कार्यस्थल पर झूठे आश्वासन, आपको सब्ज-बाग दिखा करके, दिवा स्वप्न दिखा करके आपसे लोग काम लेंगे, और बाद में उसमें आप जो है वो क्षणिक चीजें आपको लाभ मिल सकती हैं, लेकिन बाद में उससे आपको खुद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा कोई आपको प्रलोभन इस समय कार्यस्थल पर दे, प्रलोभन देकर कोई कार्य कराने की कोशिश करे, तो उससे दूर रहिएगा। उसका सारांश यही है। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा धैर्य बनाकर चलने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। कर्क वालों के लिए जो है वो व्यय भाव और तीसरे भाव के स्वामी है, भाग्य स्थान पर आ रहे हैं, निश्चय ही भाग्य भरोसे कामों में बहुत कठिनाई आपको होगी, तो वहां से थोड़ी सावधानी रखनी है, बच करके रहना है। देख रहे हैं शेयर मार्केट वगैरह कैसे इस समय टूट रहा है, क्योंकि जो एनालिस्टों की बुद्धि इस समय काम नहीं करे, उल्टे सीधे एनालिसिस होंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए जो भी इस समय प्रेडिक्शन करेगा ना, स्टॉक से संबंधित जो उसके एनालिस्ट होंगे, आप देखेंगे निवेश से संबंधित अधिकांश एनालिस्ट की जो प्रेडिक्शन होंगे वो गलत होंगे इस समय। तो वो स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि हर तीसरे दिन, अभी 2 दिन 10 दिन पहले न्यूज आएगी कि हाँ अब आप खरीदें, अब आप बेचें, लेकिन आप देखेंगे कि चीजें बिगड़ती चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि निर्णय शक्ति इस समय कमजोर है और बौद्धिक क्षमता कमजोर है, सोच नहीं पाएंगे, जो है वो दिखाई नहीं देगा, जो दिखाई देगा वो है नहीं। तो इस तरह से एक अदृश्य स्थिति उत्पन्न होगी। आपको भी सलाह है कि आप भाग्य भरोसे कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, परिश्रम के बल पे जो करना है वो करिए, लेकिन भाग्य भरोसे चीजों को मत करिए। यात्राओं से इस समय बचिए, वो कष्टकारी होंगी, उससे भाग्योदय भी नहीं होने वाला है, कुछ न कुछ वो परेशानी उत्पन्न आपको कर सकता है। करीबी लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने की संभावना इस समय बनेगी। बुध के कारण नहीं, बुध के कारण लोग जुड़ेंगे, लेकिन शुक्र के कारण जो है वो चीजें डिस्टर्ब होंगी। तो कुल मिलाकर के चीजें डवाडोल करने की स्थिति यहाँ पर बुध, राहु और शुक्र की युति बना रही है, कहीं भी ठीक नहीं है। सिंह वालों के लिए जो है वो आय स्थान के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है, अष्टम में युति हो रही है। रोग व्याध को लेकर के सावधान रहिए, विशेष करके एलर्जी से संबंधित, स्किन एलर्जी से संबंधित बड़ी समस्या लोगों को उत्पन्न हो सकती है, तो आपको उधर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। पेट से संबंधित समस्या, एलर्जी से संबंधित समस्या और स्किन एलर्जी से रिलेटेड समस्या, जिसमें स्किन एलर्जी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग जो है प्रभावित हो सकता है। आय जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर, आय स्वास्थ्य के कारण प्रभावित होगी। बचत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बचत करने में समर्थ हो नहीं पाएंगे, वो कहीं न कहीं इधर उधर धन आपका खर्च होता चला जाएगा। तो कार्यस्थल पर अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए भी आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के यह स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए ठीक नहीं है। विशेष करके स्वास्थ्य का थोड़ा सा विशेष ध्यान आप रखें, क्योंकि इस समय अगर कोई चीज प्रारंभ होगी वो लंबे समय तक बनी रहेगी। शुक्र राहु ही पर्याप्त है, बुध आ गए ये भी परेशान ही करेंगे। कन्या वालों के लिए सप्तम भाव में गोचर हो रहा है, लग्नेश है, दशमेश है, सप्तम भाव में नीच राशि में आ रहे हैं। वैवाहिक जीवन में कटुता उत्पन्न होगी, संबंध टूटेंगे नहीं, लेकिन अन्यत्र संबंध बनने की भी संभावना होगी। संभावनाएं जो प्रेम संबंध बनेंगे उसमें बौद्धिक जो है वो प्रयोग या आपके भी बन सकते हैं, आपकी तरफ भी लोग आकर्षित हो सकते हैं, आपकी तरफ लोग ज्यादा आकर्षित इस समय कोई आपके साथ अगर इस समय अपोजिट लिंग का व्यक्ति जुड़े, पुरुष या महिला जो भी आप हों, तो ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति स्वार्थवश जुड़ रहा है, वो प्रेम नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई मंशा है, उसके पीछे कोई योजना है, उसके पीछे कोई स्वार्थ है, उसके पीछे कोई लाभ का उद्देश्य है, जो बाद में आपको लगेगा कि धोखा हो गया, चीटेड फील कर रहे हैं।
इस समय कोई भी पार्टनरशिप में काम करना उपयुक्त नहीं होगा, वहां पे आपको कठिनाई महसूस होगी। तो नए लोग आपकी जिंदगी में आ सकते हैं लेकिन धोखा देने के लिए, तो थोड़ा संभल करके नए रिश्तों में पड़े। कोई भी नया कार्य व्यापार प्रारंभ ना करें, जो चल रहा है उसे संभालने की कोशिश करें और नए और बड़े इन्वेस्टमेंट से बचें। आतुरता में आकर के, नकारात्मक सोच में आकर के, घबरा करके कोई डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि उस तरह का योग बनेगा कि घबराहट ज्यादा हो, बेचैनी ज्यादा हो और उसमें कोई निर्णय आप आर्थिक ले लें तो वो ठीक नहीं। तो संबंधों के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है, निवेश के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा संभल करके व्यवहार करना है। तुला वालों के लिए यह युति हो रही है छठे भाव में, और शुक्र भी यहीं पर हैं और गुरु अष्टम में है। निश्चय ही स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद खराब युति यह हो रही है। थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता आपको होगी। यात्राएं बहुत लाभकारी नहीं होंगी, यात्राओं में आपका धन समय नष्ट होगा। स्वास्थ्य भी यात्राओं के कारण डिस्टर्ब हो सकता है, तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। कर्ज जो है वो लेने से बचें इस दौरान, क्योंकि अगर लेना चाहेंगे तो मिल जाएगा तुरंत, बहुत जल्दी, और ऑफर करके लोग आपको धन इस समय दे सकते हैं, लेकिन वो अंततोगत्वा आपके लिए हानिकारक होगा। बचत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। स्वास्थ्य पर, विवाद पर, यात्राओं पर धन खर्च होने की संभावना इस समय बन सकती है। तो देना नहीं है किसी को कर्ज, लेना भी नहीं है, क्योंकि यह उलझने उत्पन्न, दोनों देना लेना दोनों उलझने उत्पन्न करेगा। अब मदद करना हो तो कर दीजिए, लेकिन खुले दिल से करिए, उसमें फिर कोई स्वार्थ और कोई धन लाभ की इच्छा मत करिए। लाभ के लिए कोई बहुत अच्छा संभावना नहीं है, और वाद विवाद से जो है इस दौरान आपको दूर रहना है। वृश्चिक वालों के लिए युति पंचम भाव में हो रही है, राहु, मरकरी और शुक्र की। अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे, निर्णय शक्ति जो है वो कमजोर रहेगी, बहुत बढ़िया निर्णय नहीं ले पाएंगे। फाइनेंशियल डिसीजन तो बिल्कुल ही सोच समझ कर लेना है। बहुत बेचैन होंगे, निद्रा की समस्या रहेगी, अनिद्रा की स्थिति होगी। संतान के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने की बहुत अधिक संभावना बनेगी। बहुत जल्दी आकर्षित होंगे प्रेम संबंधों की ओर, नए संबंधों की ओर, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं रहेगी। यहाँ गलती आपकी होगी, सामने वाले की नहीं होगी। धोखा आप दे सकते हैं, दूसरा नहीं दे सकता है। तो आप जो है वो थोड़ा सा, और आप स्वार्थवश दूसरों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, तो लेकिन उसकी आयु लंबी नहीं होगी, न ही उसका परिणाम अच्छा होगा, वह उलझने उत्पन्न करने वाला रिश्ता होगा। तो आप थोड़ा सोच समझकर किसी नए रिश्ते में इस दौरान पड़ें। बहुत ज्यादा दिमाग का प्रयोग ना करें, बहुत ज्यादा लाभ और लालचवश होकर के आप आगे ना बढ़ें, अन्यथा यह कष्टकारी होगा। संतान के साथ थोड़ा बेहतर समन्वय बनाकर चलने का प्रयास करें, और संतान प्राप्ति के लिए इस समय प्रयास ना करें। वह जो होगा वह अच्छा नहीं होगा, कष्टकारी स्थिति उत्पन्न करने वाली जो है वो बात होगी। तो थोड़ा संभल करके ही चलने की सलाह है। धनु वालों के लिए चतुर्थ भाव में हो रहा है, पारिवारिक जीवन में उलझनें उत्पन्न हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ा आपका प्रभाव और दबदबा बढ़ेगा। दसम भाव पे उच्च दृष्टि जाएगी, शुक्र की हालत नीच जा रही है, और केतु भी है। केतु धनु लग्न में योगकारी हो जाते हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पारिवारिक उलझनें परेशान कर सकती हैं। माँ के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, वहां डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है और उलझनें बढ़ सकती हैं। तो इस समय जमीन जायदाद से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए, कहीं खरीदारी, नए कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट मत करिए, कहीं धन रियल एस्टेट में और वाहन में इन्वेस्ट करने से इस समय बचिए, धन लगाने से बचिए। अगर संभव हो तो वाहन, चलो नेसेसिटी, अगर कोई खरीदना चाहता है तो खरीद भी ले मुहूर्त वगैरह देख करके, लेकिन जमीन जायदाद, जमीन में तो खरीद इस समय ना ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। माँ के सेहत का ध्यान रखिए, पारिवारिक उलझनों को शांतिपूर्वक निपटाने का प्रयास करिए। जमीन जायदाद से अगर संबंधित कोई विवाद है तो उससे दूर रहने की कोशिश आपको करनी चाहिए। मकर वालों के लिए युति तीसरे भाव में हो रही है, भाग्य स्थान पे सीधी दृष्टि जाएगी, बुध की सीधी दृष्टि जाएगी और शुक्र की नीच दृष्टि जाएगी, केतु भी वहां बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के मकर वालों के लिए भाग्य पक्ष तो थोड़ा बेहतर रहेगा, लेकिन करीबी लोगों से झटके मिल सकते हैं। करीबी लोगों के कारण आपके कार्य व्यापार में रुकावटें आ सकती हैं। करीबी लोग बाधक हो सकते हैं किसी न किसी, कई आपके जो बहुत जिनसे आप शेयर करते हैं चीज़ों को, वो वहाँ पर कुछ धोखा मिलने का संभावना आपके लिए हो सकता है। तो उलझने व्यक्तिगत जीवन में जरूर रहेंगी, करीबी लोगों के साथ जरूर रहेंगी, लेकिन भाग्य का कुछ हद तक आपके साथ साथ इस दौरान रहेगा और उसमें आपको भाग्यवश कुछ उन्नति मिलने की भी संभावना बनेगी। मित्र लेकिन शत्रुवत व्यवहार करेंगे और मित्र शत्रु हो सकते हैं इस दौरान। कोई ऐसा कारण हो जाएगा, कोई ऐसी बात हो जाएगी जिसमें मित्र या भाई बहन शत्रुवत व्यवहार करें या शत्रु बन जाएं
आपके करीबी जहां पर आप सोचे ना हो, इसकी संभावना से इस समय इनकार नहीं किया जा सकता। वाद विवाद से दूर रहने की कोशिश करिएगा और ठंडे दिमाग से समस्याओं को निपटाने की कोशिश करिएगा, अन्यथा यह उलझन बढ़ाएगा। कुंभ वालों के लिए दूसरे भाव में युति हो रही है। कुंभ वालों के लिए अष्टम भाव के हैं स्वामी और पंचम के स्वामी हैं। मरकरी, राहु और शुक्र की युति हो रही है, तो बौद्धिक क्षमता तो बड़ी जबरदस्त रहेगी इस समय, युक्ति बल अधिक रहेगा। धन बचाने के प्रयास में असफल होंगे। शिक्षा के ऊपर भी धन खर्च हो सकता है। कोई नया डिसीजन लेने के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि निर्णय जो दूर की सोच के लेंगे वो थोड़ा सा ब्लर विजन रहेगा, वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, तो वो आपके लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में कुछ हद तक राहत रहेगी, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि, हालांकि केतु बैठे हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, और लग्न पे देख रहा हूं कि सूर्य इस दौरान है और शनि भी है, तो इसलिए स्वास्थ्य में बुध की दृष्टि, चूंकि बुध मित्रवत है, तो इसलिए उतनी हानिकारक अष्टम भाव पे दृष्टि इनकी होगी नहीं, उससे कुछ राहत मिलेगी। केतु की दशा ना चल रही हो तो, बुध की दशा चल रही होगी तो आपको स्वास्थ्य में कुछ राहत मिलेगी इस दौरान। लेकिन धन से संबंधित निर्णय लेने के लिए, धन बचाने के लिए यह इस समय यह निष्फल जो है वो आपको परिणाम देने वाले हैं, और कई बार वाणी जो है वो दूषित हो सकती है। क्रोध में अपनी हानि करा सकते हैं, क्रोध में बोल करके कहीं कार्य व्यापार समझौते के लिए जा रहे हो तो क्रोध पर बहुत नियंत्रण आपको रखना चाहिए। मीन वालों के लिए लग्न में युति हो रही है। अब ये नए संबंधों को जन्म तो देगा, आकर्षित होंगे दूसरों के प्रति स्वतः, और जो है वो रिश्तों को लेकर के स्थिरता का अभाव रहेगा। मन विचलित होगा संबंधों में, आपसी संबंधों में, और कार्य व्यापार शिक्षा हर जगह कुछ न कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। युक्ति बल भी कहीं बहुत ज्यादा रहेगा। वाद विवाद में सफल होंगे, कहीं वाद विवाद कोई हो गया, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसमें आप सफल होंगे, निकल जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए स्थिति ठीक नहीं है। अगर इस समय शुक्र में गुरु की अंतर्दशा हो, जो है वो, और शुक्र गुरु मरकरी का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो आपके लिए कठिनाई। शुक्र गुरु मरकरी के राहु, इनका अगर कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो ये सब स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक हो सकता है। तो थोड़ा आपको स्वास्थ्य पे जरूर अपने ध्यान देना चाहिए, विशेष करके शुक्र में मरकरी हो, क्षमा करिएगा, शुक्र में गुरु हो और बाद में मरकरी हो, तो फिर समस्याएं थोड़ी हेल्थ से रिलेटेड लोगों की बढ़ सकती है, तो उधर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा एनालिसिस मत करिए किसी काम को लेकर के, ठंडे दिमाग से और हृदय से सोच करके अगर आप निर्णय लेंगे तो सफल होंगे। बहुत ज्यादा एनालिसिस करेंगे, बहुत ज्यादा उसमें मीन मेक निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका नुकसान होगा। जो इस समय प्रवृत्ति है वो सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं, प्रयास करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय यह बनेगा, लेकिन ओवर एनालिटिकल होंगे तो चीजें बन करके नष्ट होते होते भी रह जाएंगी, और उसमें गलती सिर्फ आपकी होगी, किसी और की नहीं होगी। तो सारांश यह है कि ओवर एनालिसिस से बचिए, लोगों का, अपने संबंधों का और लोगों का दुरुपयोग करने से आपको बचने की सलाह दी जाती है। तो यह था बुध के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।